नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक देश जहां महिलाओं के सिर से हिजाब फिसल जाए तो मौत तक की सजा मिल जाती है। एक देश जहां आजादी शब्द जुर्म है और मुस्कुराती लड़की गुनहगार। लेकिन अब उसी मुल्क के सबसे ताकतवर लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो ही पूरी सच्चाई बयां करता है। वो लोग जो दूसरों को शरीयत के नाम पर डराते हैं, वही अब खुद उस शरीयत को नंगा कर चुके हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ईरान के बड़े बड़े नेता जो मंचों से इस्लामिक कानून की दुहाई देते हैं, जो हिजाब को ईमान बताते हैं, जिन्होंने महसा अमीनी जैसी लड़कियों की जान ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर पर कपड़ा ठीक से नहीं ओढ़ा था, वही अब अपनी औलादों की शादी में हिजाब और शरीयत सब भूले बैठे। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में कौन नजर आ रहा है, ये शख्स कौन है और ये महिला कौन है, इनके बारे में आपको बताते हैं। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में दोस्तों भूचा ला दिया है। वीडियो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के बेहद करीबी सलाहकार, इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े अधिकारी, नाम है अली शामखानी। इनकी बेटी की शादी का ये वीडियो आप देख रहे हैं। और इस शादी में जो हुआ है, उसने ईरान के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया है। इस शादी में न हिजाब था, न नकाब था, न किसी पर्दे की दीवार थी, न किसी शरीयत का डर। आपको इस वीडियो को देख करके लग रहा होगा, अगर मैं आपको यह भी ना बताता कि ये ईरान का है तो आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाते। आपको लगता है ये किसी पश्चिमी देश का है जहां पर मॉडर्निटी, आधुनिकता छाई हुई है। लेकिन तस्वीरें ईरान की हैं, न नकाब, न किसी पर्दे की दीवार, न किसी शरीयत का डर। इसीलिए कह रहा है, बल्कि वो सब कुछ यहां पर था जो वहां की आम औरतों के लिए हराम बताया गया है। अली शामखानी की बेटी ने वेस्टर्न स्ट्रेपलेस ड्रेस पहनी हुई नजर आ रही है आपको। ये देखिए, हमने गोला किया हुआ है, आप देखिए, ये है उनकी बेटी जो आपको वेस्टर्न ड्रेस में नजर आ रही है। यहां आपको ना नकाब दिखेगा, ना हिजाब दिखेगा, ना वो शरीयत का कानून दिखेगा। हमारी कोई कोशिश नहीं है हम किसी महिला की डिग्निटी पर बात करें या उस पर आंच आने दें, लेकिन हम यहां सच्चाई बयां कर रहे हैं। और यह सच्चाई आज पूरी दुनिया देख रही है। चारों तरफ नाच हो रहा है, म्यूजिक है, लग्जरी महफिल सजी हुई नजर आ रही। देखिए जरा, पूरा एक ऐसा ऑरा बना दिया है जिसकी मुखालफत की जाती है। यहां पर ये वही लोग हैं जिन्होंने आम ईरानी लड़कियों पर कोड़े बरसाए थे। मोरल पुलिसिंग, नैतिकता का हवाला देकर वैन में घसीटा भी था। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। यही वो सिस्टम है दोस्तों जिसने महसा अमीनी जैसी 22 साल की युवती को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसके बाल हिजाब के नीचे से झलक गए थे, उतनी सी बात पर। और अब यहां तो पूरी नुमाइश हो रही है। देखिए, जब अपनी बेटी की बारी आई तो वही कानून, वही शरीयत, सब कुछ गायब नजर आया। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं ये सिर्फ पाखंड नहीं है, ये तो पाप हो रहा है। वो सत्ता जो महिलाओं पर पर्दा थोपती है, वो खुद अपनी बेटी की आजादी पर कुछ इस तरह से ताली बजा रही है सरेआम। मानो कह रहे हो कि हम तो हुक्मरान हैं, हमें कोई क्या बोलेगा। आपको यह बता देता हूं कि अली शामखानी ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ रह चुके हैं। वो वही इंसान जिन्होंने मोरालिटी पुलिस की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया था। इन्हीं की बेटी की शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, और उसका हाल देख लीजिए। इनके आदेश पर करीब 80,000 नैतिकता पुलिसकर्मी सड़कों पर गश्त करते हैं मोरल पुलिसिंग के नाम पर, जो हर उस लड़की को पकड़ते हैं जो ढंग से ढकी नहीं होती। यहां तक कि जेलें भर दी जाती है साहब उन औरतों से जिनकी मर्जी बस अपने कपड़ों पर चलती है। और अब जब उसी ताकतवर अधिकारी के घर निकाह की शहनाई बजी तो सारी शरीयत की किताबें साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर दी गई। ये बात सुनकर जितनी आपको हंसी आएगी, सच्चाई सुनकर उतना हैरानगी भी होगी। सोशल मीडिया पर लाखों ईरानियों ने इस वीडियो पर गुस्सा जताया है। इस तस्वीर को देखकर हर कोई आग बबूला है। दोगलेपन की भी हद है। किसी ने लिखा कि वो हमें शालीनता का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन खुद की बेटियां डिजाइनर गाउन में जश्न मनाती हैं। किसी ने कहा यह शरीयत नहीं है, यह शो ऑफ हो रहा है। शरीयत तो बहाना है, शो ऑफ करना है। और किसी ने सीधा सवाल उठाया है
क्या शरीयत सिर्फ गरीबों के लिए? युवाओं में भी एक तरीके से गुस्सा है, उबाल पर है गुस्सा, क्योंकि वहीं दूसरी ओर देश की आर्थिक हालत इतनी खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि अपनी शादी तक साधारण लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सत्ता के शहंशाह महलों में शादी करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोने जैसे लाइटिंग में नाचते हैं। बिल्कुल एक जो माहौल बनाया हुआ है, एक जो ऑरा बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, लेविश लाइफ जी रहे हैं। और फिर कैमरे बंद कर शरीयत का पाठ पढ़ाते हैं यही लोग। ये वही ईरान है जहां 2022 में महसा अमीनी की मौत हुई, और उसका जिक्र हम बार बार करेंगे। और क्योंकि उस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोरा था। वो लड़की जिसने कहा था मेरे बाल मेरी मर्जी, लेकिन जैसे उसे उसी मर्जी की सजा दी गई, मौत। और आज उन्हीं आदेश देने वालों की बेटियां वेस्टर्न गाउन में खुलकर मुस्कुरा रही। क्या यह वही देश है जहां महिलाओं के गाने तक पर पाबंदी होती है? तो फिर यह संगीत और नाच किस शरीयत का हिस्सा है? चलिए पहले इस तस्वीर को आपको फुल फ्रेम दिखाते हैं और पीछे की आवाज भी सुनाते हैं। आवाज भी सुनिएगा। तो सुना और देखा, यह कहानी सिर्फ अली शाम खानी की नहीं, ये उस सोच की कहानी है जो धर्म के नाम पर लोगों को गुलाम बनाती है, जो खुद ऐश करती है लेकिन जनता को जन्नत का लालच देती, जो शरीयत के नाम पर डर फैलाती है लेकिन अपने महलों में हिपोक्रेसी की महफिल सजाती है। सोचिए अगर किसी आम ईरानी लड़की ने यह ड्रेस पहनी होती तो शायद आज वो सलाखों के पीछे होती, या फिर किसी अंधेरी कोठरी में बिना नाम की कब्र बन चुकी होती। लेकिन क्योंकि ये पावरफुल की बेटी है, ये तो शरीयत भी यहां साइलेंट हो जाता है। और एक तरीके से कहें कि धर्म के जो सो कॉल्ड ठेकेदार है वो भी चुप्पी साध लेते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इस्लामिक कानून से जनता पर लादने के लिए क्या औरतों की आजादी सिर्फ तब तक हराम है जब तक वो किसी नेता की बेटी नहीं बन जाती? क्या धर्म के नाम पर दो चेहरे रखना ही अब ईमानदारी कहलाता है? इन सवालों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? और इस वीडियो को देखने के बाद शरीयत को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, ईरान को लेकर के आपके ख्यालात क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।